जीवन में हमारी एक ज़िम्मेदारी है जिसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो है बच्चों का पालन करने की, बच्चों का पालन करने की। लेकिन जब हमें कोई फ़ैसला लेना होता है, तो हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। हमारे सामने समस्या आ जाती है कि क्या करें या क्या ना करें? क्या आप हमें थोड़ी सलाह दे सकते हैं कि जब हमें बच्चों के बारे में कुछ तय करना हो कि हम कोई फ़ैसला लें या ना लें, तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आप उनके लिए सारे फैसले क्यों ले रहे हैं? यही तो समस्या है। मुझे यकीन है कि मैं फ़ैसला लेने के लिए सही इंसान नहीं हूँ, लेकिन फ़ैसला लेना चाहिए या नहीं? जब हालात ऐसे हों, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहली चीज हमें यह समझनी होगी कि बच्चे आपके माध्यम से आते हैं, वो आपसे नहीं आते। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उन्हें जैसा चाहें वैसा रख सकें। नहीं, वो नहीं है। अगर आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी या अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मानते हैं, अगर आप उनके साथ इस तरह पेश आते हैं, तो आप अपमान कर रहे हैं इस सृष्टि का और सृष्टा का भी, और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। वो कीमत या तो ये जीवन के रूप में आएगी या शायद ही आपके बच्चों के रूप में आएगी। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात होगी। मैं ये कह रहा हूं, किसी माता पिता के लिए यह बहुत कठोर बात है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि एक बच्चे का माता या पिता बनना भी क्रूरता है। बच्चे को इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, कई तरीकों से आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो आप पर निर्भर रहे, किसी न किसी तरह से। आप उसे आजाद करने के बारे में नहीं सोच रहे। तो जैसे ही आप ये काम शुरू करते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करें, है ना? हालांकि आप खुद भगवत गीता खोलकर पढ़ते हैं और कहते हैं आपको मोह में नहीं पड़ना चाहिए, आपको मोह में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी पत्नी से कहते हैं देखो मुझसे मोह मत रखो, पर आपके बच्चे, आप उनसे अपना जुड़ाव चाहते हैं। बच्चे पैदा करने का फैसला लेने से पहले आपको इन बातों पर सोचना चाहिए, पर अगर वो हो चुके हैं तो कम से कम अब आपको इसके बारे में ठीक तरीके से, गंभीरता से सोचना चाहिए। एक बात तो यह है कि अगर आप दुनिया के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपसे बेहतर हो, ये जरूरी है। अगर आप एक बच्चा पैदा करते हैं, वो कम से कम आपसे एक कदम बेहतर होना चाहिए, है ना? अगर वही बकवास दोबारा होने वाली है तो क्या फायदा है? तो अगर आपसे बेहतर कुछ होना है तो पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको 100% ईमानदार होना होगा। भले ही ईमानदार होने में शर्म का सामना करना पड़े, पर आपका 100% ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। अधिकतर माता पिता के लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि इसी जगह पर उनकी धौंस चलती है। उन्हें अपने बच्चों के रूप में बढ़िया श्रोता मिल जाते हैं। वो कहीं और बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता। पर बच्चे 12 साल का होने तक, 13, खतरनाक है। जब तक वो 12 के होते हैं तब तक आपके पास बढ़िया श्रोता होते हैं। आप उसे भी खो रहे हैं। आजकल और भी पहले हो रहा है ना? आप इसे और भी पहले खो रहे हैं। तो वो कितने साल के हैं? 4। ठीक है, तब तो सुधार की गुंजाइश है। आपको यह करना ही होगा। उनका पालन करना बंद करें। उन्हें बस अच्छे साथ की जरूरत है, घर में घूमते हुए किसी बेहुदा बॉस की नहीं, है कि नहीं? जब आप बड़े हो रहे थे, क्या आपको अच्छा लगता था कि कोई आपको ऑर्डर देता रहे? क्या आपको अच्छा लगता था? नहीं। तो उन्हें एक दोस्त की जरूरत है। उन्हें किसी माता या पिता की जरूरत नहीं है। वो काम पहले ही हो चुका है। पिता बनने का या मां बनने का मतलब है उनके शरीर को जन्म देना। वो हो चुका है। अब वो खुद एक जीवन बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जरूरत है एक दोस्त की। आप उनसे केवल इसी मायने में आगे हैं कि आप उनसे कुछ साल पहले यहां आए, बस इसी में आप आगे हैं। आपके पास और कौन सी योग्यता है? क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप अपने बच्चे से ज्यादा समझदार हैं? हमें भरोसा है कि हम नहीं हैं। हाँ। तो आपके समझने लायक सबसे अहम बात यही है कि आप उनसे केवल कुछ साल पहले यहां आए हैं। आपने बस इतना ही किया है कि आप कुछ साल पहले यहां टपक पड़े। इसके अलावा आपके पास कोई योग्यता नहीं कि आप उन्हें बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं, है ना? लेकिन दूसरा पहलू यह है कि अगर आप उन्हें नहीं बताते तो सड़कों पर उन्हें गैर जरूरी सलाहें मिलने लगेंगी। आपको बस इसी से उन्हें बचाना है। लेकिन अगर आपको उन्हें इससे बचाना है तो आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप उन्हें इस तरह से पालें कि वो आपसे भी कोई सलाह न ले। आप कहते हैं मेरी बात सुनो, पर अपने दोस्त की बात मत सुनो। वो तुमको नशा करने को कह रहा है, उसकी बात मत सुनो।
लेकिन दोस्त जो कह रहा है वो ज्यादा मजेदार लगता है आपकी बकवास की तुलना में। यही सच है ना? तो ये काम नहीं करने वाला। अगर आप अपने बच्चे को एक जबरदस्त एहसास के साथ बढ़ने देते हैं, उसकी अपनी समझ और उसके अपने फैसलों के, तो आप देखेंगे वो मदद लेना चाहेगा, क्योंकि उसे आसानी से यह एहसास हो जाएगा कि उसकी अपनी बुद्धि और समझ अभी हर चीज के लिए काफी नहीं है। लेकिन अगर आप उसे इस तरह पालेंगे कि उसे आपकी सलाह सुननी ही होगी, तो वो विद्रोही बन जाएगा। जब अच्छी बातें बताई जाएंगी तब भी वो नहीं करेगा, वो उसका उल्टा करेगा। कई माता पिता ये अनुभव कर रहे हैं, है ना? वो उसका ठीक उल्टा करना चाहता है, बस आजाद महसूस करने के लिए, क्योंकि उसे आजाद होने का मतलब ही नहीं पता। तो 4 साल की उम्र बुरी नहीं है। अब आप उनके साथ बस एक और इंसान के जैसा बर्ताव शुरू कर सकते हैं। मेरा बच्चा की तरह नहीं, मैं आपको बता दूं, वो आपका नहीं है। आपने बस शरीर के निर्माण के लिए जेनेटिक तत्व दिया है। आप जीवन नहीं बना सकते। अपने बारे में ऐसे महान विचार न रखें। आप जीवन नहीं बना सकते। आप तो केवल जेनेटिक सामग्री दे रहे हैं एक शरीर के निर्माण के लिए।